जय माता दी दर्शकों, शारदीय नवरात्र की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ कि सबके खेतरी के दर्शन हो गए होंगे। जिन्होंने खेतरी बीजी है, ज्वारा बीजा है, ज़रूर माँ ने उनको दर्शन दे दिया है, क्योंकि 5वें नवरात्रे में माँ खुल के दर्शन दे देती है और सबको ये बताती कि मैं आ गई हूँ, और धरती पे आसन लगा के बैठ जाती हैं। और झोलियाँ तो उनकी सदा ही खुली हुई हैं, जिससे कि हम सभी जो भक्त हैं उनसे अरदास करके अपनी झोलियाँ भरते हैं। तो आज है पंचमी। आज देवी स्कंद माता का दिन है। स्कंद माता जो है वो बुद्धि विकास की दाता है। स्कंद माता से जिन बच्चों को या बड़ों को बुद्धि का विकास चाहिए, बुद्धि का ज्ञान बढ़ा हुआ होना चाहिए, अच्छा ज्ञान, सुबुद्धि की दाता है स्कंद माता। तो जिन बच्चों को भी कुछ को मानसिक रूप से दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो उसके लिए आप स्कंद माता की पूजा करिए, अर्चना करिए, आराधना करिए। इससे आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। अगर जो बड़े भी हैं, जो चाहते कि हमारी बुद्धि भ्रमित ना हो, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा कारण क्या होता है आज किसी भी खराबी का, किसी भी गुस्से का या किसी भी गलत बातों का, वो सब कारण है बुद्धि। जहाँ बुद्धि अच्छी नहीं वहाँ विकास अच्छा नहीं, वहाँ कर्म अच्छे नहीं। तो कर्म अच्छे के लिए सबसे पहले आपके मन में, आपके दिमाग में सबसे पहले अच्छी बातें आनी चाहिए, अच्छी बुद्धि आनी चाहिए। अगर बुद्धि नष्ट हो जाएगी तो फिर आदमी के कर्म भी नष्ट होंगे, कर्म भी खराब होंगे। तो बुद्धि की माता स्कंद माता को आज हम कैसे मनाएं? आज हम उनको कुमकुम और रौली का तिलक लगाएंगे। और जिन बच्चों को थोड़ा सा ज़्यादा विकास का चाहिए, उसमें अगर आप कर सकें तो थोड़ा सा घी भी डालिए, और थोड़ा सा गन्ने का रस अगर कहीं से मिल जाए, आप वो थोड़ा सा मिला के अगर आप माँ को उसका तिलक करते हैं और उसके बाद खुद बच्चों को भी करते हैं, खुद भी लगाते हैं, तो उससे आपको अत्यंत लाभ मिलेगा। और साथ में बुद्धि की दाता स्कंद माता को आप प्रार्थना करिए कि हे माँ, मुझे सद्बुद्धि दो, मैं अच्छे कर्म करूं और अपनी वाणी से भी अच्छे रहूं, क्योंकि वाणी से ही एक इंसान को या संसार को जीता जा सकता है। तो वाणी भी अच्छी होगी और बुद्धि भी अच्छी होगी और कर्म भी अच्छे होंगे, तो निश्चित रूप से जय जयकार होगी। अच्छे कर्म, अच्छे विचार आपको आगे तक ले जाते हैं। और इसके साथ ही आपको ये कहूँगी कि माँ को कनेर का फूल, गुड़हल का फूल या कमल का फूल चढ़ाएं। इससे माँ को बहुत आनंद, प्रसन्नता होती है। कमल के फूल से तो माँ बहुत प्रसन्न हो जाती है। सब जगह कमल का फूल नहीं मिल पाता है तो कोई बात नहीं, आप कनेर का फूल या गुलाब का फूल भी चढ़ाइए, क्योंकि माँ को लाल रंग अति प्रिय है। आप सभी जानते हैं कि लाल चुनरी चढ़ाई जाती है, लाल चोला चढ़ाया जाता है, लाल झंडा चढ़ाया जाता है। तो जिसने जैसे जैसे माँ को बुलाना है वो सच्चे हृदय से माँ को बुलाइए, तो आप निश्चित ही बेड़ा पार होगा। सबसे बड़ी बात है क्या है कि हम किसी भी मंदिर में जाते हैं या अपने भी घर पे हम पूजा मंदिर, हमारी फ़ोटोज़ होती हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि बस जल्दी जल्दी से देखा, नमस्कार किया, या मंदिर में भी जाते हैं, हमने जाना है, बहुत रश है, बहुत भीड़ है, फटाफट नमस्कार किया और बाहर निकल आते हैं कि दर्शन हो गए। इस तरह से आपको दर्शन, अंतरात्मा के दर्शन नहीं होंगे, आपकी अंतरात्मा दर्शन नहीं कर पाएगी। आपको इसके लिए क्या करना है? आपको इसके लिए माँ की आँखों में देखना है, क्योंकि जो माँ की आँखों के पावर है उसको अपने हृदय में वास कराना है। जो उनकी शक्ति है, जो उनकी भक्ति है, उसको अपने हृदय में वास कराने के लिए माँ की आँखों में, माँ की नज़र में, आप जिसको कहते हैं त्राटक योग, हम जोत से या मोमबत्ती से भी त्राटक योग आँखों से के लिए करते हैं, आँखों की वृद्धि के लिए, आँखों के सौंदर्य के लिए। तो उसी तरह अगर आप अपने नयन में माँ को भर लेना चाहते हैं तो माँ का दर्शन त्राटक रूप में करिए। अपने मूलाधार जागृत करिए और नाड़ी को जागृत करिए, और उसके साथ ही आप त्राटक योग करके, यानी अपनी आँखों की दृष्टि से माँ को टक टक निहारिए। बिल्कुल टक टक निहारेंगे तो कहते हैं ना कि जैसा सामने वाला कोई आता है आपके घर पे या अड़ोस पड़ोस में या जैसे भी जहाँ पर, आप ठीक वैसा ही हो जाते हैं।
उसी तरह का व्यवहार आपका भी हो जाता है। यानी कि जो आपके साथ बहुत प्यार से बोल रहा है, अच्छे से बोल रहा है, तो आप भी बहुत अच्छे से बोलते हैं। और जो गुस्से में बोलता है, आप थोड़ी देर नम्र रहेंगे, थोड़ी देर आपका और ज़्यादा नम्रता आएगी, लेकिन उसके बाद जब देखेंगे कि वो बहुत गुस्से से बोल रहा है और बहुत क्रोधित होकर बात कर रहा है, तो आपको भी गुस्सा निश्चित रूप से आएगा। यानी कि हम जैसा सामने वाले को जो देखते हैं, हमारे अंदर भी वही रूप आ जाता है। हम सामने वाले को जैसा ऑब्जर्व करते हैं, हमारे अंदर भी वही रूप आता है। तो आप माँ को, आप सोचिए उस जगदम्बे माँ को अगर देखेंगे एकटक, उनके निर्मल रूप, उनकी शक्ति को आप देखेंगे, उनके मन का जो एक शांति रूपा है जो, वो भी देखेंगे, इससे क्रोध भी शांत होगा, बुद्धि का भी विकास होगा, आपकी मन की आंखें खुलेंगी। तो आप माँ को एक टक निहारिए जरूर, थोड़ी सी देर के लिए। हम बहुत जल्दीबाजी में होते, आरती भी करते तो फटाफट 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 आरती हो गई, क्योंकि समय की कमी है, किसी को काम पे जाना है, किसी को कहीं जाना है, समय की कमी होने के कारण फटाफट करते हैं। लेकिन आप चाहे 10 घंटा 1 घंटा ना करिए, सिर्फ 2 मिनट का अगर आप समय माँ की आँखों में, या जिस भी देवी देवताओं को आप मानते हैं, उनकी आँखों से डायरेक्ट कनेक्शन करेंगे, तो वो आपके स्पिरिचुअल जो हार्ट से, आपके अंदर से वो एक ज्योत जागृत होगी। वो जो ज्योत जागृत होगी वो आपको सच्चे और अच्छे पथ पे ले जाएगी, अच्छे बुद्धि का विकास करेगी। अगर हम अच्छी बुद्धि हमारी विकास होगी तो समाज का भी विकास होगा, अच्छे कर्मों का विकास होगा। बुद्धि खराब होगी तो समाज में भी भ्रष्टता ही फैलेगी। इसलिए क्रोध को शांत करने के लिए स्कंद माता का हम पाठ करेंगे। और उसके साथ में आज का भोग, जिसके लिए मैं आई हूँ आज के लिए, तो अब मैं बोलूँगी कि भोग क्या लगाएं। आज आप भोग पीला केला, बिल्कुल बेदागी केला जो होता है, जिसमें कालापन ना हो, बेदागी एक पीला केला अगर भोग में लगाते हैं तो माँ आज के दिन बहुत प्रसन्न होती है और मनवांछित फल की देती हैं। तो उसके लिए आप आज पीला केले का भोग लगाएं। और माँ स्कंद माता जो है, ये राशि में कुंभ राशि की संचालिका है और ग्रहों में मंगल ग्रह की संचालिका है। मंगल ग्रह से मतलब है कि तेज, माँ की शक्ति। तेज मतलब गुस्सा नहीं, तेज मतलब आपके रूप में तेज, आपके कर्म में तेज, आपकी अच्छाइयों में एक तेज, तो वो मंगल ग्रह ही देता है। तो मंगल ग्रह को जागृत करने, आपके अंदर एक काम करने की स्फूर्ति, एक फायर, वो मंगल ग्रह देता है। आपके अंदर एक जागृति, जोश भरना। क्योंकि कुछ लोग होते हैं, उठते हैं, कर्म करते हैं तो बहुत धीरे धीरे स्लो, अच्छा कर लूँगा, अच्छा टालते हैं, तो वो उनको लाभ नहीं मिलता है। मंगल ग्रह की जो संचालिका स्कंद माता है, आप अगर उनकी पूजा करते तो मंगल ग्रह जागृत होगा। आपको इस चीज़ का बहुत अच्छा कि जितने हमारे पुलिस और डिफेंस में हैं या इस तरह के जो भी हैं, वो मंगल ग्रह के अंदर ही आते। यानी कि जोश, आपको एक कर्म कर, आज आपने कहीं काम पे जाना है, नौकरी पे जाना, व्यापार पे जाना है, तो एक जोश भी तो चाहिए, एक कर्म करने की चाहत भी तो चाहिए। जो कर्म तो प्रधान है, और कर्म के लिए एक जोश होना बहुत जरूरी है। जिसमें पैशन नहीं होगा, जोश नहीं होगा, वो आगे बढ़ ही नहीं सकता, वो सक्सेस कर ही नहीं सकता। तो जिसके मुख पे भी एक जोश हो, जिसके चंद्रमा का समान मुख होने के साथ साथ एक मंगल का जोश हो, तो उसमें स्फूर्ति, एनर्जी, ऊर्जा बहुत भरी हो, तो उसको बहुत लाभ मिलता, वो जीवन में तरक्की बहुत करता है। तो आज स्कंद माता का हम आवाहन करेंगे और माता को मनाएंगे। इसके साथ ही आप मंत्र करिए। माता के बहुत मंत्र हैं। दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, ये भी आप पाठ कर सकते हैं। दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, महिषासुर मर्दिनी दुर्गे जय जय, आप इसका भी पाठ कर सकते हैं। उसके साथ माँ का बीज मंत्र, वैष्णो देवी का बीज मंत्र तो है ही है हमारे पास। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे, आप इसका निरंतर जाप करें, जितना ज़्यादा जाप कर सकती हैं। इधर उधर का फालतू का समय गंवाने से अच्छा है जो पल मिल गया है, जो समय मिल गया है, उसको अच्छे उसमें करिए, तो आपको निश्चित ही लाभ रहेगा। जय माता दी।